चैप्टर 8.4 चैप्टर 8.4 में देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक और टैन ए को कॉट ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। किस प्रकार से इनको हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन में अब जो हम इन सब समीकरणों का प्रयोग करते हैं चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इन्हीं सब समीकरणों का सबका प्रयोग करना होगा। अब आपका दिया गया साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में, साइन ए सेक ए टैन ए और को कॉट ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। हम जानते हैं कि आपका देखो पिछले जो है इसमें हमने बताया था कि आपकी जो सर्व समीकरण होती हैं, तो उन सर्व समीकरणों में होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए और सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये उसी प्रकार का आपका जो क्वेश्चन है जिसे आप उसमें हल करते थे, जो आपका दो चर वाले समीकरण होते थे, युगपत समीकरण, उसमें यक्स के मान वाई के पदों में, वाई के मान यक्स के पदों में। तो ये आपको इन सबके रेशियो आपको किसमें लिखने हैं, कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। फिर उसके बाद में तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं तो ये कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट, यानी इसकी हम पावर क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। और हम यह भी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आपका जो साइन होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो यहाँ पर लिखोगे साइन ए बराबर 1 अपॉन क्या होता है आपका, कॉसेक ए होता है। ठीक है, और कॉसेक ए की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको पहले सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए के पदों में लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए की वैल्यू यहाँ पर देखो सर्व समीकरण के अनुसार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा। तो ये साइन ए को हमने कॉसेक ए के पदों में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कॉट ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। पदों का व्यक्त करने का मतलब है कि साइन ए की वैल्यू कॉट में आनी चाहिए, कॉट में आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको हम सेक ए को, साइन ए हो गया, अब हम सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो दूसरा, अब इसमें हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर। पिछली की कक्षा में हमने आपको बताया भी था कि ये आइडेंटिटीज हैं और इनका प्रयोग होगा इस चैप्टर में। तो सेक हमने बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा ये। ठीक है, रूट में हो जाएगा। उसके बाद में बराबर इसी को जो है तो 1 प्लस, अब टैन ए क्या होता है 1 अपॉन होता है कॉट स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि टैन ए बराबर क्या होता है 1 बटा हो जाएगा आपका कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉट ए मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखो आपका दिया गया तो इसके बटे में 1 मानेंगे। बटे में 1 मानने के बाद में इसका क्या होगा, आपका लासा लेंगे आप। ठीक है, तो इसको देखो कॉट स्क्वायर ये है 1 है, तो 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर आएगा। तो इसको हमें कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 में ही हम गुणा करेंगे कॉट स्क्वायर, तो इसमें भी करोगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या, कॉट स्क्वायर ए, और ये रूट में पूरा पहुंच जाएगा। ठीक है, रूट में पहुंचेगा। अब इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लिए, किसकी, सेक ए जो है हमारा बदल गया कॉट ए के पदों में। सेक ए बराबर कितना होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए रूट। ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा देखो दिया गया है आपका, देखो टैन ए को, यानी टैन ए को हमें किस में बदलना है, कॉट ए के पदों में बदलना है। तो टैन ए तो जानते हैं अब 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो इसमें कोई विशेष वो है ही नहीं। तीसरा जो दिया गया है, तो सिर्फ आपको इतना लिखना है टैन ए बराबर क्या होता है आपका 1 बटा कॉट ए होता है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। इन सेक ए को छोड़ करके आपका क्या हो जाएगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, ठीक है, कॉट होगा और कॉसेक होगा। इनको सबको कहाँ व्यक्त करना है आपको, सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए तो इसे हमें क्या करना होगा, इन क्वेश्चनों को हम उसी सर्व समीकरण के अनुसार इसको सॉल्व करते चलेंगे और सर्व समीकरण आपको हमने लिखवाई भी हैं और आप लोगों ने याद भी की होंगी। तो इन सर्व समीकरणों को हम इसी प्रकार से अभी देखो इसका प्रयोग करके आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। चलिए देखिए, देखो एक आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकरण हमने आपको लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, बस तुरंत आपका जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए का ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद में साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये रूट में रूट में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि चूंकि हमको साइन ए के मान जो हैं सेक ए के पदों में लाना है, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर, ठीक है, 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस रेसिप्रोकल होता है आपका सेक का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये रूट में। अब यही वही प्रोसेस सेम उसी क्वेश्चन की तरह, अपॉन में 1 और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया। और ये आपका साइन को आपने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो साइन ए को आपने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपका सेक स्क्वायर दिया गया, पूरा का रूट लगा हुआ है, तो इसका सेक स्क्वायर का हम यानी इनका जो है एलसीएम हम सॉरी इसका जो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसी का रूट होगा और इसका हम फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक सेक ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के हमने साइन ए के मान को सेक ए के पदों में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम दोबारा इसको जो है कॉस, साइन के बाद क्या आता है आपका कॉस आता है। तो कॉस ए बराबर आप जानते हो क्या होता है 1 बटा सेक ए आपका होता है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम बदलते चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद में आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद आपका आता है टेन। तो हम टेन ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो आपका जो टेन दिया गया है, ठीक है, तो टेन में हमने देखो एक आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी, क्या कि यहाँ पर होता है आपका टेन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 का हम इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये आपका हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो टेन ए बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो टेन ए के मान आपने सेक के स्क्वायरों में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में आपका है चौथी मतलब वो रेशियो क्या है आपका, कॉट ए दिया गया है, यानी कॉट ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कॉट ए बराबर क्या होता है आपका टेन ए होता है, ठीक है। टेन ए होता है, अब टेन ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है सेक स्क्वायर ए माइनस ए, तो टेन ए की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे। 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये आपने कॉट ए हो गया। उसके बाद में आपका सेक चल ही रहा है, अब हमको कॉसेक दिया गया है। तो पांचवा जो दिया गया है आपका कॉसेक, कॉसेक ए बराबर, तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, 1 अपॉन साइन ए, है ना, इस प्रकार से होता है। अब साइन ए का मान जो है हमने फाइंड किया था कहीं पर, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इसके बटे में हम लिख देंगे यहीं पर 1 बटा आपका हो जाएगा कितना, साइन ए का मान कितना था, रूट था आपका, ठीक है, सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या था आपका, सेक ए था, सेक ए था। अब ये देखो ये आपका दिया गया है तो ये बटा दिया 1 अपॉन दिया गया है, फिर यहाँ पर बटा है तो ये ऊपर जा करके इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा भी कंप्लीट होता है। अभी इस क्वेश्चनों में जो दिया गया है तो उसी के अनुसार इनको हम सॉल्व करते चलेंगे। यानी इसमें क्या क्या था, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय आपको अनुपात लिखने थे। तो साइन ए को भी हमने सेक ए के पदों में लिखा, कॉस ए सेक होता है, टेन ए को इसके, फिर उसके बाद में कॉट को, फिर उसके बाद में कॉस ए को। इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर दिया दूसरा क्वेश्चन। इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, फाइंड मतलब इनके वैल्यू आपको पता करनी है। आप जानते हो, ठीक है। देखो इसमें जो दिया गया है तो ये साइन स्क्वायर आपका दिया गया है और ये कॉस स्क्वायर दिया गया है, तो इस अनुसार इसके वैल्यू हम मतलब जो है निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर यहाँ पर आपको लाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसके पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये जो डिग्री दी गई होती इनको 90 प्लस थीटा के अनुसार या 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है 90 माइनस, अब 90 से कितना घटा दें कि 27 बचे, तो 90 से बताओ 90 से कितना घटाएंगे, कितना बचना चाहिए, 27 बचे। तो 90 से अगर हम घटा दें आपका 63, ठीक है, तो कितना बचेगा 27। अब देखो ये अगर 90 से 63 घटाते हैं तो 27 ही तो बचेगा, तो यानी ये आपने इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ पर आपका दिया गया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस, अब इसको भी उसी प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होगा, कॉस स्क्वायर अब 90 माइनस, अब 90 से कितना घटा दें 73 बचे, तो 90 से हम घटा देंगे 17 तो बचेगा 73। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ये एंगल लिया जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए का मान कितना है आपका 63 दिया गया है, अपॉन वही सेम प्रोसेस में भी करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 प्लस आपका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा मतलब 17, यहाँ पर जो डिग्री होगी वो ली जाएगी, ठीक है। अब ये लिखना चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा होता है। इसमें जो दिया गया है तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन 63 है कॉस 63 है, यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इधर आपका ये इधर भी लिखा होगा, इधर लिखा हो, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अब ये क्या करेंगे, इसको हम दोनों सेम में है तो डिवाइड कर देंगे, यानी एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जब डिवाइड हो गया, नहीं डिवाइड नहीं होगा, सॉरी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वैल्यू अब यहाँ पर हम रखेंगे सर्वसमीकरण के अनुसार, ये डिवाइड नहीं होगा। ये आपका साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये, तो साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर का मान कितना हो 1, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, बराबर 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये आपका डिवाइड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिटी रखनी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरे का पहला भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड जो है थर्ड का सेकंड कि साइन 25 है कॉस 65 है प्लस कॉस 25 और साइन 65 दिया गया है। इसे हमें इसमें देखो साइन है आपका कॉस है साइन क्या यहाँ पर है कॉस है साइन है, तो अरे इनका क्या करना है, इसको साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर में इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है। तो यहाँ पर आपका देखो हम किसी भी को इसको तोड़ेंगे चाहे इसको, मतलब दोनों में से किसी एक को आपको 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं साइन स्क्वायर, साइन 25 है और ये आपका जो हो जाएगा कॉस 90 माइनस, तो 90 से कितना घटाएं कि आपका कितना बचनी चाहिए 65 बचे, तो 90 से हम घटा दें 25 तो बचेगा आपका 65, प्लस इसमें भी आपका दिया गया है तो कॉस को भाई यहाँ पर कॉस तोड़े हैं तो इसमें हम साइन तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 65 है, तो यानी 90 माइनस 25, 90 से 25 हम
माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 65, यानी 90 से 25 घटाओगे तो 65 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखो साइन 25 और ये कॉस 90 माइनस थीटा जो आपका दिया गया तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 25 प्लस इधर भी आपका कॉस 25 है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 25 बराबर यहीं पर देख लो साइन है ए और ए यानी एंगल इनके इक्वल हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए यानी कि 25 और प्लस इधर आपका जो दिया गया है तो कॉस कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 25 इक्वल आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है क्या है आपका, ठीक है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके उत्तर के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में आपका दिया गया है 1, बी विकल्प में आपका दिया गया है 9, ठीक है, और सी विकल्प में आपका दिया गया है 8 और डी विकल्प में आपका दिया गया है 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि इसमें आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए दिया गया, दोनों में 9 है तो 9 क्या कर लेंगे हम कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद में अंदर क्या बचा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख दो क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये ब्रैकेट्स में है। दूसरे ब्रैकेट्स में आपका है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा दिया गया, माइनस कॉसेक थीटा दिया गया है। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि आंसर कौन कौन से आएंगे। विकल्प में आपका पहला विकल्प दिया गया है 0 और बी विकल्प में आपका दिया गया है 1, सी विकल्प में दिया गया है आपका 2 और डी विकल्प में आपका दिया गया है माइनस का 1। इन चारों में से कोई एक आपका राइट आंसर है, तो उसे हमें सॉल्व करके हमें बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, तो सेकंड में देखो यहाँ पर दिया गया 1 प्लस टेन है और ये सेकंड दिया गया है, तो इनको किसी एक मतलब रेशियो में हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यहीं से हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग प्रारंभ। तो 1 प्लस अब टेन जो है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा देखो बटे में कॉस थीटा आपका है तो इसको भी हम कॉस थीटा के अकॉर्डिंग टू जो है इसको हम चेंज करेंगे। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है, 1 बटा कॉस थीटा हो गया, इसको चेंज कर लिए। उसके बाद में इसको भी उसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस लगा है तो कॉसेक थीटा बराबर आप जानते हो 1 माइनस क्या होता है आपका साइन थीटा हो जाता है। ये यहाँ पर हम कर दिए। अब इधर आपका क्या दिया गया देखो यहाँ पर बटे में ये कॉस थीटा है तो ये बटे में एक आपका इसको मानना होगा इसमें भी, ठीक है। तो कॉस थीटा ने कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये एलसीएम इसको मतलब कॉस थीटा आएगा तो इसको हम कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लिए और ये प्लस क्या बचा आपका 1 बटे में क्या आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी वही सेम प्रोसेस बटे में 1 मान करके हम इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आपका वही साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और माइनस का 1 और अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि आपका
ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 दिया गया है। तो इसको जो पूरा जो आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको आप a मानेंगे और ये आपका b दिया गया है। तो इसको हम मेन इसके यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी होती है a प्लस बी, अगर a माइनस बी दिया गया है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए में क्या है आपका cos थीटा और प्लस क्या है आपका साइन थीटा का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहो लिख दो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर मिला तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पता है आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो भाई ए स्क्वायर हमारा कितना है, ए कितना है cos है, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर उसके बाद में प्लस 2 यानी 2ab, ए कितना है cos थीटा है, तो cos थीटा इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा और फिर उसके बाद में यहाँ ये वाला माइनस का 1। क्लियर, ये देखो। ठीक है, बटे में क्या है आपके cos थीटा इंटू आपका है साइन थीटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा और साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 है, यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 cos थीटा साइन थीटा 1 cos थीटा साइन इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये डिवाइड होके आपका कितना बचेगा, बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सही है, सी, ये वाला विकल्प आपका सही हो गया। यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद ही इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें विकल्प राइट जो आपका दिया गया उसी के अनुसार इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए को सॉल्व करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है, यानी क्या आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं। देखो सेक ए जो होता है तो सेक ए को हम 1/cos ए लिखेंगे, क्योंकि ये होता ही है 1/cos ए। सेक के बराबर क्या होता है 1/cos ए प्लस tan ए बराबर हमने बताया था आपको, tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा क्या हो जाएगा cos ए। ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको आप 1 माइनस साइन ए ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपका इसमें देखो आपका cos ए तो क्या है आपका सेम है, यानी कि इनके क्या सेम है, हर सेम है, तो इसको लिखोगे 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका दिया गया है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इनका क्या होना है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा होनी है इनकी तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ए प्लस का है ये माइनस का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का वर्ग करोगे एक ही आएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर बटा कितना कॉस ए हुआ। अब ये स्क्वायर यानी कि 2 है यहाँ पर, तो ये डिवाइड होगा तो कितना बच जाएगा आपका कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए बचेगा। ये विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके इस तरह से ये 4 तक कंप्लीट होते हैं। अगली की कक्षा में जो है हम आगे से कुछ क्वेश्चन नंबर 5 से इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है।